60 में से 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सखी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम के बनावे सुनार बांग्ला में आप सभी का स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात करेंगे ममता बनर्जी के नए आरोपों की और इस अटकल पर भी कि क्या ममता बनर्जी प्रधानमंत्री को चुनौती देने के लिए वाराणसी से अगला चुनाव लड़ेंगी। इसके साथ ही बात करेंगे शुक्रवार को बंगाल में हुई गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैलियों की भी। शुरुआत करते हैं ममता बनर्जी से, जिन्होंने दावा किया है कि वह नंदीग्राम सीट से चुनाव जीत रही हैं। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए कहा है कि उन्हें मोदी से किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ने के बारे में सलाह नहीं चाहिए। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने गुरुवार को कहा था कि ममता बनर्जी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि उन अफवाहों में कितनी सच्चाई है कि वह अंतिम चरण के चुनाव के लिए किसी अन्य सीट से नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। प्रधानमंत्री का कहना था कि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने नंदीग्राम से हार स्वीकार कर ली है। ममता बनर्जी ने उत्तर बंगाल के कूच बिहार जिले के दिनहाटा में एक चुनावी रैली में कहा, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहती हूं कि पहले अपने गृह मंत्री को काबू कीजिए, इनके बाद हमें नियंत्रित करने की कोशिश कीजिएगा। हम आपकी पार्टी के सदस्य नहीं हैं जो आप हमें नियंत्रित कर लेंगे, ऐसा ममता बनर्जी ने कहा। उन्होंने कहा, मैं आपकी पार्टी की सदस्य नहीं हूं जो आप मुझे दूसरी सीट से चुनाव लड़ने का सुझाव देंगे। मैंने नंदीग्राम से चुनाव लड़ा है और वहीं से जीतूंगी। दिनहाटा रैली से अपनी उत्तर बंगाल की यात्रा की शुरुआत करने वाली ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग चुनाव नहीं करा रहा, बल्कि गृह मंत्री अमित शाह चुनाव करा रहे हैं। ममता बनर्जी ने लोगों से कहा कि मुझे 200 से अधिक सीटें चाहिए, क्योंकि इससे कम का मतलब है कि भाजपा के लोग हमारे गद्दारों को खरीद लेंगे। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के एक ट्वीट से राजनीतिक अटकलें लगने लग गई हैं। क्या ममता बनर्जी अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी? दरअसल टीएमसी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बीती रात एक ट्वीट किया गया। इस ट्वीट में लिखा था, दीदी नंदीग्राम में चुनाव जीत रही हैं और दूसरी सीट से उनके चुनाव लड़ने को लेकर सवाल ही नहीं उठता है। ट्वीट में आगे लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी बंगाल में लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना करें। 2024 में एक सुरक्षित सीट की आप तलाश करें, क्योंकि आपको अब वाराणसी में चुनौती दी जाएगी। देखना होगा कि क्या ममता वाराणसी जाती हैं। वैसे आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर वाराणसी में नरेंद्र मोदी को चुनौती देने गए थे, लेकिन क्या हश्र हुआ वह सबके सामने है। दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में लगातार रैलियों को संबोधित किया और कहा कि भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ यहां सरकार बनाने जा रही है। मेरी बात याद रखिए, 60 में से 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। दीदी, आपका जाने का समय आ चुका है। अब आप बच नहीं सकती है। दीदी खुद नंदीग्राम से चुनाव हार रही है। मित्रों, दीदी खुद नंदीग्राम से चुनाव। इसके अलावा अमित शाह ने सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को उत्तर बंगाल क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी समस्या बताते हुए वादा किया कि अगर राज्य में भाजपा सत्ता में आती है तो वह पड़ोसी बांग्लादेश से अवैध आव्रजन को पूरी तरह रोकेगी। भारत बांग्लादेश सीमा के पास स्थित कूच बिहार जिले के सीतलकुची में चुनावी रैली में अमित शाह ने कहा, सीमा पार से होने वाली घुसपैठ उत्तर बंगाल की सबसे बड़ी समस्या है। टीएमसी सरकार इसे कभी नहीं रोकेगी, केवल हम इसे रोक सकते हैं। उन्होंने कहा, ममता बनर्जी राज्य की सरकार को 3T यानी तोलाबाजी, तानाशाही और तुष्टीकरण के मॉडल पर चलाती हैं। मित्रों, ये दीदी जो है ये 3T मॉडल पर सरकार चला रही है। 3T मॉडल पर। इसके 3T क्या है? एक है तानाशाही, दूसरा है टोलाबाजी और तीसरा है तुष्टीकरण। ये 3T पर सरकार चलाती है और मोदी जी 3V पर चलाते हैं। पहला है विकास,
दूसरा है विश्वास और तीसरा है व्यापार। ये 3 वी के आधार पर हम बंगाल का विकास करेंगे। मित्रों, माताओं, भाइयों, बहनों, युवाओं, मुझे बताओ, आप लोग घुसपैठ के खिलाफ हो या नहीं हो? घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? घुसपैठ हमारे युवाओं की रोजगारी ले जाती है या नहीं ले जाती है? गरीबों का चावल ले जाती है या नहीं ले जाती है? क्या दीदी घुसपैठ रोकेगी? बताओ भाई, रोकेगी क्या? आप दीदी को बदल दो, इंसान तो क्या परिंदा भी घुस नहीं पाएगा, ऐसा बंगाल हम बनाएंगे।